जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते। आखिर वो शुरू हो चुका है जिसका हमें अंदेशा था। अगर आप चुनाव हार जाओ तो विपक्ष के ऊपर कोई ना कोई लांछन, अगर आप इलेक्शन हार जाओ तो अपने तमाम जो हथकंडे हैं वो विपक्ष के ऊपर लगा दो। अगर आप चुनाव हार जाओ तो केवल और केवल एक चीज रह जाएगी, दैट इज पॉलिटिकल वेनेडेटा। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी बंगाल चुनाव का रिजल्ट आए हुए महज 2 हफ्ता भी नहीं हुआ कि सीबीआई ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं सीबीआई के काम करने के तरीके के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ताज्जुब एक बात की हो रही है, नारदा घोटाला। आप लोगों ने सुना होगा नारदा घोटाला, एक ब्राइबरी केस जिसमें कई सारे लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 2014 में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी 2017 में। मैं आपको नाम बता रहा हूं दोस्तों, 14 लोग, एक आईपीएस। उन 14 लोगों में मदन मित्रा, मुकुल रॉय, सौगत रॉय, सुल्तान अहमद, इकबाल अहमद, काकोली घोष, प्रसून बंदोपाध्याय, शुभेंदु अधिकारी, ये नाम अच्छे से सुनिएगा, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, फिराद हकीम, अपरूपा और आईपीएस सैयद हुसैन। फिराद हकीम को आप अच्छे से जानते होंगे, शहरी मंत्री, कलकत्ता के मेयर, ममता जी के राइट हैंड्स, टीएमसी के कद्दावर नेता, तृणमूल कांग्रेस के। दोस्तों आपने देखा होगा 24 घंटे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया टीएमसी के कुछ लीडरों को, जिनका नाम है सुब्रत मुखर्जी, फिराद हकीम, शोभन चटर्जी और मदन मित्रा। ये तमाम लोग इलेक्शन अभी अभी जीते। ये जो चुनाव आपने देखा 2021 का, मैं नाम दोबारा बोल रहा हूं, सुब्रत मुखर्जी, फिराद हकीम, शोभन चटर्जी और मदन मित्रा, और इनके ऊपर नारदा घोटाले का ही आरोप है। सीबीआई के विशेष निगरानी में बुधवार तक इनको रखने का परमिशन दिया गया। पहले हाईकोर्ट ने इनके बेल को भी रिफ्यूज कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी थी, पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जमानत पर रोक लगा दी। छोटा सा एक सवाल है, मैं ये प्रश्न नहीं करूंगा कि फिराद हकीम को क्यों अरेस्ट किया गया, मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि मदन मित्र को क्यों अरेस्ट किया गया, या सुब्रत मुखर्जी को, या शोभन चटर्जी को। मेरा केवल एक प्रश्न है कि जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2014 में, जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, आपको समझना होगा, मुकुल रॉय बीजेपी के कद्दावर नेता, लेकिन ये जन्मजात नहीं है बीजेपी के लीडर। ये अभी अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, समझना होगा आपको। और शुभेंदु अधिकारी तो जुम्मा चुम्मा 2-3 महीने हुए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के कद्दावर नेता, जिन्होंने अभी ममता बनर्जी को इलेक्शन में हराया। आप समझ रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं सीबीआई के काम करने के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। सीबीआई के तमाम अधिकारियों को केवल एक सवाल पूछूंगा कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, आखिर इनके लिए डिस्काउंट क्यों और कैसे ये बाहर है, और बाकी फिराद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, शोभन चटर्जी और मदन मित्रा, केवल ये क्यों अरेस्ट होते हैं, केवल ये क्यों पूछताछ के लिए बुलाए जाते हैं। और अब तो ये अरेस्टेड है, अभी ऑफिशियल हो चुका है। तो क्या ये पॉलिटिकल वेनेडेटा नहीं है? आपको याद होगा 2014 में एक मोदी लहर आई थी। अब वो लहर है या कहर है, ये तो आप और हम बेहतर जानते हैं। लेकिन आइए 2014 के ऊपर एक बात कर ले। पहले कहा गया था 2G, 3G, 4G, जीजाजी ना जाने कितने सारे घोटाले, कांग्रेस ने तमाम घोटाले करे। ये बताने वाले मोदी जी थे। मोदी जी ने बताते कि आधार कार्ड की हमें जरूरत नहीं है। मोदी जी का रिकॉर्डेड है ये चीजें। जब पेट्रोल की कीमतें हाई हुई थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां फेंकी गई थी स्मृति ईरानी द्वारा, हाहाकार मचा था। गाय भैंस को लेकर सड़कों में लोग तैर रहे थे दिखाने के लिए, विरोध जता रहे थे। प्रॉब्लम तब होती है जब कथनी और करनी में फर्क आ जाए। प्रॉब्लम तब होता है जब चरित्र और चित्र में फर्क दिख जाए। यही हुआ है भाजपा के साथ। वो 2G, 3G, 4G, जीजाजी जितने घोटाले थे, इन्होंने कहा था हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनती है रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा जेल चले गए क्या? जरा बताना कौन से जेल में रॉबर्ट वाड्रा है। मैं भी मिला आता हूं जरा उनसे। मेरा कोई घनिष्ठ प्रेम नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को चोर बताने वाले थे कौन? भाजपा के लोग।
2G 3G कोयला घोटाला बताने वाले थे कौन? भाजपा। ये कौन लोग हैं जो आरोप लगाते हैं लेकिन आरोपियों को जेल में नहीं डालते? ये कैसी पॉलिटिक्स है और ये कैसे पॉलिटिशियन है? आरोपी नाम बता देते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, अखिलेश जी के सरकार ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया, बहुजन समाज पार्टी ने ये किया। आखिरकार भाजपा की रीढ़ की हड्डी कमजोर है क्या? ये ऐसे लोगों को जिनको ये मालूम है कि घोटालेबाज हैं, चोर हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को भाजपा वाले अंदर जेल में क्यों नहीं डालते हैं? या इलेक्शन के पहले ही केवल बोलना जानते हैं? तो फिर क्यों ना मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर भी दर्ज किया जाए, और क्यों ना रॉन्ग इंफॉर्मेशन का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज किया जाए कि हम लोगों की भावनाओं से आप खेलते हैं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का घोटाला। अरे अगर वो घोटाला हुआ है तो कहां है वो घोटालेबाज? और घोटालेबाज को छोड़ो, पहले घोटाले की रकम कहां है, कितना आपने वसूल कर लिया, हमें ये तो बताओगे। ताजा उदाहरण टीएमसी वालों के साथ है, तृणमूल कांग्रेस। अभी इलेक्शन हार गए, मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला था कि हम 200 से पार सीट लाएंगे, यहां तो 100 की गिनती में नहीं आ पाए आप। कितनों की तो जमानत जब्त हो गई। बाबुल सुप्रियो हार चुके, कौन नहीं हारा? आखिरकार कौन नहीं हारा, है ना? लेकिन क्या इसका मतलब यह होगा कि देश की राजनीति अब बदले की राजनीति से चलेगी? देखिए दोस्तों, अगर फिरहाद हकीम गलत हैं, अगर मदन मित्रा गलत हैं, सजा दीजिए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का क्या, जो 2014 के पहले से मोदी जी सबके सामने बोलते आ रहे हैं, हरियाणा में भाजपा बोलती आ रही है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार बोलती आ रही है, क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? प्रॉब्लम केवल ये हो जाती है, तब हो जाती है दोस्तों, जब हम लोग ये देखते हैं कि ये केवल एलिगेशंस लगाते हैं और हां, ये परेशान बहुत करते हैं। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों को नोटिस, इनकम टैक्स का छापा, कोई एक्टिविस्ट कुछ बोले तो तुरंत ही उनको उठा लो। आपने उस लड़की को तो आप लोग भूले नहीं होंगे ना, टूल किट प्रकरण। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ये तो, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा ये तो निर्दोष है, इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको कैसे हैरेस किया गया, कैसे उनके परिवार वालों को डराया गया। और अभी अभी एक नया व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में और किसी बारे में कुछ बोलेंगे तो इस नंबर पे अपना इनका डिटेल भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए। क्या डरा के मानोगे क्या? हम भारतीय हैं, डर हमारी फितरत में नहीं है, हमारे जहन में नहीं है। और अगर कोई हमें डरा के जीना चाहता हो ना, तो वो अपनी गलतफहमी निकाल ले। सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, ये जितने इनकम टैक्स जितने भी, ये सरकार के नहीं है, ये भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए। लेकिन इनका दुरुपयोग तो अवश्य हो रहा है दोस्तों, अवश्य हो रहा है। मैं आपको केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि जो टीएमसी के फिरहाद हकीम, मदन मित्र, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चैटर्जी के ऊपर जो ये अरेस्ट किया गया है, तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जो कि अभी अभी भाजपा में घुसे हैं, इनको क्यों छोड़ दिया गया? इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है तो हमें सीधा साधा एक जवाब मिल जाएगा कि जो भी भाजपा के विरुद्ध है और जहां भी भाजपा बीजेपी इलेक्शन हारेगी, वहां फिर सीबीआई हरकत करेगी, सीआईडी हरकत करेगी, एनआईए हरकत करेगी, इनकम टैक्स हरकत करेगी। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? जब अमित शाह लाखों की भीड़ जुटाते तो इलेक्शन कमीशन चुप हो जाते हैं, तब उनको सोशल डिस्टेंसिंग समझ में नहीं आती। एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार, पत्नी के साथ बाइक में जा रहा तो लाठी खाता है, तो वो लाठी अमित शाह के लिए अलग क्यों, तेजस्वी यादव के लिए अलग क्यों, कोई भी पार्टी के लिए अलग क्यों, और हम आम जनता के लिए अलग क्यों? दोस्तों, हमारे देश को बदल की जरूरत है, बदले की नहीं। लेकिन जो भाजपा की नीति चल रही है अभी, ये पूर्णतः बदले की नीति चल रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीता है, अगर टीएमसी ने बंगाल में चुनाव जीता है, उसका एक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। क्योंकि हां, मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने भी टीएमसी की जीत के लिए मेहनत किया, हमने जिताया, रेबल फाउंडेशन ने करके देखा। ये सब आप लोगों ने देखा है, और ये भाषण नहीं है, ग्राउंड लेवल पे 3 महीने हम थे वहां। लेकिन दोस्तों, अब जो हो रहा है, ये रिवेंजफुल एक्शन चल रहा है, और ये रिवेंज नहीं होना चाहिए। ये बदले की भावना से हट के देश को कहीं ना कहीं शुद्ध आचरण में आना चाहिए। माननीय मोदी जी, हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, माननीय सीबीआई के ऑफिशियल, आपसे एक सवाल है हम लोगों का। जब आप लोगों ने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सावन चटर्जी और मदन मित्र को अरेस्ट किया,
मैंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को आपने क्यों छोड़ा? पूरा भारत यह सवाल कर रहा है, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप लोग मेरे से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा, अपना एजिटेशन को कमेंट में लिखिएगा, और हो सके तो मेरी निवेदन है ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।